वगैरह, तो ऐसा उसे नहीं करना चाहिए और उसका बहिष्कार करना चाहिए। वहीं उत्तराखंड में जबरदस्त शीतलहर का कहर, पहाड़ी जिलों में बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड, कड़ाके की ठंड को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, 12 जिलों में शीतलहर की चेतावनी, पाला गिरने का येलो अलर्ट जारी, देहरादून में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, अगले 2 दिन में प्रदेश में और ठंड बढ़ेगी। तो बता दें आपको ये बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में जबरदस्त शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है, पहाड़ी जिलों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। कड़ाके की ठंड को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी है, 12 जिलों में शीतलहर की चेतावनी, पाला गिरने का येलो अलर्ट जारी, देहरादून में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, अगले 2 दिन में प्रदेश में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अगले 2 दिन में प्रदेश में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। पाला गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही 12 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। बता दें कि जबरदस्त शीतलहर देखने को मिल रही है फिलहाल देश में, और पहाड़ी जिलों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। धनराज गर्ग जुड़े हुए हमारे साथ देहरादून से। धनराज, क्योंकि देखिए जब से अभी हाल ही में बारिश हुई है और बर्फबारी हुई है, उसके बाद से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। फिलहाल ये भी जानकारी मिल रही है कि 12 जिलों में शीतलहर की चेतावनी दी गई है और पाला गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कैसा मौसम है अभी की अगर हम बात करें, कितने डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हाल ही में आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी हुई थी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो सर्दी का प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं देखिएगा कि मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। आने वाले 2 दिन में कहीं ना कहीं और अधिक ठंड बढ़ने की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है और इसके साथ ही पाला गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय में 2 से 3 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो तमाम क्षेत्र हैं, 12 जिले हैं, उन जिलों में शीतलहर कहीं ना कहीं बढ़ सकती है, क्योंकि चेतावनी ये मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि यदि मैं तापमान की बात करूं तो राजधानी देहरादून के अंदर भी 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। रात की यदि बात करें तो रात के समय में कहीं ना कहीं ये तापमान और भी नीचे जाता हुआ नजर आता है। और वहीं देखिएगा कि धूप जरूर खिली है, लेकिन धूप में वो गर्माहट नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो शीतलहर का कहर है वो लगातार बरसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं देखिएगा कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को लेकर अलर्ट मोड पर है, क्योंकि उत्तराखंड को एक पर्यटन नगरी कहा जाता है और दूर दूर से जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर आते हैं। हालांकि वो बर्फबारी का लुत्फ जरूर उठाते हैं, लेकिन सर्दी से उनको कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं। चाहे वो अलाव की बात करें या रैन बसेरों में रहने की बात करें, तमाम इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं। इसके साथ ही, क्योंकि देखिए ठंड भले ही ज्यादा पड़ रही हो, लेकिन साथ ही जो पर्यटक हैं वो लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं जाहिर तौर पर बर्फबारी देखने के लिए, तो ऐसे में व्यापारियों के चेहरे पर तो खुशी है ही, लेकिन क्या पर्यटकों के लिए यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कुछ इंतजाम अलग से किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए उत्तराखंड को पर्यटन नगरी कहते हैं और उत्तराखंड के अंदर कहीं ना कहीं जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बर्फ देखने के लिए लगातार सैलानी अपना रुख करते हैं और वो चाहते भी हैं कि उनको बर्फ दिखे, बर्फ पड़े और उसका वो लुत्फ उठाएं। लेकिन वहीं देखिएगा कि कहीं ना कहीं जो पर्यटक उत्तराखंड आते हैं तो जो व्यापारी हैं उनके चेहरे जरूर खिलते हैं, क्योंकि उनकी जो आजीविका है वो पूरी पर्यटकों पर चलती है। और तमाम जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं उनसे कहीं ना कहीं उनकी आजीविका चलती है और उस आजीविका से ही वो अपना परिवार चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे भी जरूर खिले हुए हैं। लेकिन व्यवस्थाओं की यदि बात करें तो तमाम जो ऐसे व्यापारी हैं जो इस तरह के दुकानें लगाते हैं या फिर कहा जाए जो अपना सामान बेचने के लिए तमाम तरह की दुकानें वहां पर लगाते हैं, उनके लिए प्रशासन भी कहीं ना कहीं ये देखेगा कि जो अलाव की प्रबंध है वो वहां पर जरूर करता है। और इसके साथ ही जो मेन चौराहे हैं, चाहे हम आईएसबीटी की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें या फिर ऐसे चौराहे की बात करें जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले चौराहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा अलाव का प्रबंध किया जाता है। और उसके साथ ही आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कहीं ना कहीं बेसहारों के लिए सहारा बनकर सड़कों पर निकलते हैं रात को, और कंबल और इस तरह के जो गर्म कपड़े हैं वो वितरित उनको करते हुए भी नजर आते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए धनराज। आगे बढ़ेंगे देहरादून से ही बड़ी खबर, जहां पर 15